स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का एक बेहतरीन मॉडल पेपर, जो सटीक मॉडल पेपर है, उसको दे रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट हुए तो अब की बार 90 पार, ये जो हमारा ध्येय है ये एकदम सटीक बैठने वाला है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर, ये प्लेटफॉर्म आपको अभी तक हिंदी के बाद इंटर इंग्लिश और साथ में अब हाई स्कूल इंग्लिश में आपको धमाका करने वाला है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बन रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम पर जाकर इंग्लिश बाय अतुल सर सर्च करके सीधे आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं, अगर अभी तक इंग्लिश बाय अतुल सर को आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के मॉडल पेपर यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी इंग्लिश के साथ में सोशल साइंस का भी आपको मॉडल पेपर यहाँ से प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बन रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के इस सेशन पर चलते हैं और यह सटीक मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आने वाला है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना होता है। सेंटेंस में किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन में आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। और सेंटेंस आपका है इन द समर वी गो टू लेक। आज हम आपको यह बताएंगे कि हम कैसे नाउन को पहचान सकते हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके बाद आप नाउन कभी भी नहीं भूलेंगे, तुरंत आप पहचान सकते हैं। इसका ऑप्शन है वी और लेक। सेंटेंस में इन द समर वी गो टू द लेक में कौन सा नाउन है? वी है और लेक है, या समर है लेक है, या समर है वी है, या केवल लेक है। तो आपको मैं नाउन के बारे में दो जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहला कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। दूसरा, आप सीधे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ध्यान रखेंगे, नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे कि प्रीपोजिशन और आर्टिकल, प्रीपोजिशन और आर्टिकल केवल और केवल नाउन के लिए ही आते हैं। अगर प्रीपोजिशन और आर्टिकल आपने देखा तो आप ध्यान रखेंगे उसके बाद एक नाउन की ही आवश्यकता होती है, उसके बाद एक नाउन ही आएगा। चलिए अब इस दो कॉन्सेप्ट पर हम सेंटेंस को पहचान करते हैं। आप यहां देख रहे हैं इन आया है, तो इन आया है तो समर आपका जो होगा वो नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, प्रीपोजिशन और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन हो जाएगा। और दूसरा देखिए, यहां भी एक प्रीपोजिशन और आर्टिकल आया है, तो लेक जो आपका है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो यहां समर और लेक ये सेंटेंस में आपके नाउन है। तो अभी इन दो कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हमको पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी नाउन को सेंटेंस में पहचान सकते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट नाउन। पहला सेंटेंस में सी इज टीचिंग रोहन एंड डैश डैश करके है। ऑप्शन है हर, सी, हर सेल्फ या देम। तो आपको यहां पर पहचान करनी है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और अब यहाँ जगह देखिए
तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है और यहाँ एक नाउन आया है तो प्रोनाउन रखना है। तो प्रोनाउन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, हर सेल्फ आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। अब बचे आपके दो, हर और देम। तो यहाँ ध्यान रखेंगे चूंकि रोहन सिंगुलर है तो अगला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ हर आपका जो होगा वो एकदम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यहाँ इस सेंटेंस में यूज होगा। तो रोहन एंड हर हो जाएगा। यह भी आपका क्वेश्चन एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल ऑप्शन। आपको एक सुइटेबल ऑप्शन के तरीके से इस सेंटेंस को भरना है। व्हेन टॉम एंटर्ड द रूम हिज मॉम डैश डैश हिम बिकॉज ही डैश डैश हेयर एंड अ बियर्ड। तो ध्यान आपको रखना है कि हमको सेंटेंस में एप्रोप्रिएट चीज भरनी है और वो आपको ऑप्शन में दी जा रही है। तो ऑप्शन में आपका है वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड या वाज ग्रोइंग, ये दोनों आएंगे। हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड या ग्रीव, फिर डिडंट रिकॉग्नाइज, हैड ग्रोन, डिडंट रिकॉग्नाइज और ग्रीव, ये आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जब सेंटेंस की शुरुआत यहां पास्ट की वर्ब से हुई है, एंटर्ड आया है, वी का टू है, सिंपल पास्ट है, तो इसके बाद ध्यान रखेंगे जो आपका सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का ही आएगा। तो यहां पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, तो यहां दो पास्ट इंडेफिनिट मिल रहे हैं, डिडंट रिकॉग्नाइज और डिडंट रिकॉग्नाइज दोनों में है। तो यहां तो ये एक बात पक्की हो गई कि डिडंट रिकॉग्नाइज आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ में जो इसका पेयर बनता है वो पास्ट परफेक्ट का बनता है। किसका बनता है? पास्ट परफेक्ट का बनता है। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो दूसरी तरफ जो टेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा। और इसके अनुसार से अब ये दो तो कट गए थे, दो बचे थे आपके, तो दो में से पास्ट परफेक्ट क्या है तो हमको मालूम है हैड हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट को शो करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डिडंट रिकॉग्नाइज, यहां आएगा, हैड ग्रोन हेयर एंड बियर्ड यहां आएगा। ये भी आपको क्वेश्चन पूरी तरह से अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन तो 100% ही बनते हैं सेक्शन सी के अंतर्गत में। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, आपको एक इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा और इनडायरेक्ट के अंतर्गत में आपका सेंटेंस है मनीषा सेड डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग आउट टुनाइट। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा यहां जो आरएस होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस होता है सीधे हम उसके अगर पास पहुंचते हैं तो यहां हमारी पहचान होती है सेंटेंस की। और यहां सेंटेंस आई से शुरू है, इसका मतलब है कि यह सेंटेंस असर्टिव है। और असर्टिव में हमको नियम मालूम है कि सेड को सेड में रखते हैं और सेड टू टोल्ड में होता है। तो और कंजक्शन दैट का यूज होता है। तो पहले हम उन ऑप्शन पर देखेंगे जहां सेड और दैट है। तो सेड दैट इसमें भी आया है, सेड दैट इसमें भी आया है, इसमें दैट नहीं आया है तो थर्ड आपका पहले कट गया, यहां भी आया है तो एक ऑप्शन आपका कट गया। अब इसके बाद टेंस की पहचान देखेंगे, एम गोइंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो वाज गोइंग हो जाएगा। तो हमको अब देखना है कि वाज गोइंग कहाँ कहाँ नहीं है। तो विल बी भी हमारा वाज गोइंग के अंतर्गत में नहीं है, ये भी कट गया, अर्थात तीसरा और चौथा हमारा कट गया। बचा क्या? पहला और दूसरा। तीसरा सिम्टम देखेंगे, टू नाइट को हम दैट नाइट में चेंज करते हैं और इसमें टू नाइट आया है तो पहला भी कट गया। तो हमारा जो आंसर हुआ वो दूसरा हुआ, मनीषा सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट। एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल से आपको ये क्वेश्चन मिला है और ये क्वेश्चन है आई वॉज इन डैश जैपनीज रेस्टोरेंट, फिर डैश आया है रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे, तो उसको ऑप्शन नीचे आपको दिया गया है। ऑप्शन है दोनों
डैश जहाँ है वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा, या दूसरा है ए और द होगा, तीसरे में द या नो आर्टिकल आएगा अर्थात आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, या चौथे में एन या द आएगा। तो हम सभी लोग यह जानते हैं कि जापानीज रेस्टोरेंट, जापान में कई रेस्टोरेंट हैं तो ये फिक्स नहीं है, और जब फिक्स नहीं होता है तो वहाँ ए या एन का यूज होता है। चूंकि ये कॉन्सोनेंट आपका लेटर्स है इसलिए यहाँ पर आएगा ए, तो ए का ऑप्शन केवल इसमें ही है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड, तो रेस्टोरेंट जो है वो अच्छे खाने सर्व करता है, तो ये जिस रेस्टोरेंट में हम बात कर रहे हैं वो फिक्स है, तो यहाँ ए आएगा और यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। तो यह भी आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए आप ध्यान रखेंगे, हमने आपको एक बेसिक क्लास दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पैसिव वॉइस बनाने का मैं लिंक भी दे रहा हूं। यहां तो मैं क्वेश्चन समझा ही रहा हूं, लेकिन ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा बेसिक एक वीडियो है, उसको अगर आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे पैसिव वॉइस कोई भी आएगा आप 100% उसको सही तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए यहां हम पहले समझाते हैं एवरीवन लव्ड मदर टेरेसा। तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत में सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, हमको टेंस की पहचान करनी है। तो टेंस हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वी का टू आया है, और वी का टू जो होता है वो होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, और हमको यह मालूम है कि पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट हमारा जो होता है उसकी पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी जो होती है वो हो जाती है वाज या वर। तो निश्चित तौर पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे करना है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो मदर टेरेसा यहां जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मदर टेरेसा, अब यहां पे ऑक्सिलरी का यूज होगा वाज या वर, तो मदर टेरेसा चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। उसके बाद हमको वी का थ्री यूज करना है, तो लव्ड का वी का थ्री जो होता है, लव्ड का थर्ड फॉर्म भी लव्ड ही होता है, बाय एवरीवन। क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पैसिव वॉइस का बेसिक क्लास में लिंक दे दे रहा हूं, एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारे पैसिव वॉइस आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द उल्फ चेज द शीप, यहां भी ध्यान रखेंगे, हमने टेंस की पहचान करने के लिए कहा, तो टेंस आया है वी का टू, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी आपको वाज या वर का यूज करना है। तो यहां द शीप आपका आ गया सब्जेक्ट के स्थान पे, और उसके बाद हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, तो वाज हो जाएगा, वाज चेज्ड बाय द उल्फ। ये भी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम द सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग आपको करना है, तो रीऑर्डरिंग के अंतर्गत में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। यहां आपको हम रीऑर्डरिंग का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। व्हेन मीरा गेट अप डिड, तो यहां देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड आपका पहले आया है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी आता है वो पहले हम इसी तरह सेम लिखते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद हमेशा ऑक्सिलरी आती है, और ऑक्सिलरी कहाँ है, डिड, तो डिड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट पे आता है नाउन, तो नाउन इसमें क्या है, मीरा है। उसके बाद वर्ब आता है, तो वर्ब क्या है, गेट अप। ये आपका हो गया रीऑर्डरिंग, व्हेन डिड मीरा गेट अप। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहिनी स्वीटली वेरी सिंग्स, यहां आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेंटेंस की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है, तो यहां एक नाउन हमको मिला है, तो मोहिनी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
मोहिनी के बाद हमको रखना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या है? तो सिंग्स है। सिंग्स के बाद हमको ध्यान रखना है एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन आता है। ध्यान रखेंगे नाउन हर जगह ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, कहीं कहीं एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एक वर्ब एडवर्ब की जरूरत है, तो वेरी आपका स्वीटली ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो मोहिनी सिंग्स वेरी स्वीटली ये आपका रीऑर्डरिंग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन सी के अंतर्गत में, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि हमको कहाँ कैपिटल लेटर की जरूरत है, कहाँ इन्वर्टेड कामा की जरूरत है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कामा की जरूरत है, कहाँ फुल स्टॉप की जरूरत है, कहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत है। अर्थात जो भी अंग्रेजी के लैंग्वेज में जितने भी चिन्ह हैं उनका कहाँ कैसे प्रयोग होना है वो हम आपको पंक्चुएशन के अंतर्गत में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ जो सेंटेंस आ रहा है वो पंक्चुएट करना है। तो सेंटेंस है माई ब्रदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो हमको ध्यान में रखना है जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माई। तो माई ब्रदर सेड टू मी, और सेड टू मी अगर आ गया तो निश्चित तौर पे एक चीज ध्यान रखेंगे, एक इसके बाद स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट के लिए एक नीचे कामा ऊपर एक डबल इन्वर्टेड कामा की आवश्यकता होती है। और डबल इन्वर्टेड कामा जब भी लगते हैं तो उसके बाद फिर से हमको कैपिटल लेटर की शुरुआत करनी पड़ती है। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद फुल स्टॉप का यूज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, आपका सेंटेंस पंक्चुएट हो गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका आता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव की जो पोजीशन होती है, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? नाउन के पहले। और नाउन कहाँ आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो हमने आपको बताया है कि यहां जो नाउन होना चाहिए वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। तो यहां देखिए आप ही हमारा प्रोनाउन है, इज हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा अ मैन है। तो अ मैन के पहले अ आया है, अ एक आर्टिकल होता है तो ये एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता, ये डिटर्मिनर का कार्य करता है। उसके बाद आता है ऑफ, और हमने अभी जस्ट बताया कि प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो यहाँ ऑफ आया है, ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो वर्ड्स हमारा जो हो गया वो हो गया नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है? वो आता है एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो यहां आपको ध्यान रखना है फ्यू जो है वो एडजेक्टिव है और ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एडजेक्टिव पहचानिए और उसका नाम भी लिखिए। तो ध्यान रखेंगे फ्यू हमारा जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालना है। अब पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास डैश सेलेक्टेड। वाज आएगा कि वर आएगा? तो यहां आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये ऑफ जो है
वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो द स्टूडेंट्स है ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है, और हमारा जो वर्ब आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आता, सब्जेक्ट के लिए आता है। क्लियर हो रहा है होगा क्वेश्चन। तो वन के बाद हमारा एक है, तो एक के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे, तो यहां क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा आएगा वाज। ध्यान ये रखना है कि एग्जामिनर ने आपकी आंख में धूल झोंकने के लिए यहां प्लूरल नाउन दिया था, और प्लूरल नाउन होने की वजह से आप तुरंत वर का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हमारा जो वर्ब आता है वो ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार नहीं आता बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो प्रीपोजिशन के पहले हमारा वन आया था, वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यह भी क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है एज एंड एक्सपीरियंस डैश अ मैन वाइज। आपको मेक भरना है या मेक्स भरना है, तो ध्यान आपको रखना है कि यहां दो तरीके से आपको रूल दिमाग में हम दे रहे हैं। पहला जो रूल है कि फर्स्ट कंडीशन, जब दो नाउन अर्थात एक नाउन इधर हो और एक नाउन इधर हो और बीच में एंड लगा हो, एक नाउन इधर हो एक नाउन इधर हो बीच में एंड लगा हो, तो ये हमारा प्लूरल माना जाता है। ये क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान में आपको रखना है, जो एज एंड एक्सपीरियंस है ये पूरा एक यूनिट है। एज अर्थात आयु और अनुभव की बात हो रही है, तो ये एक यूनिट का कार्य करता है। स्पेशली यही आपको ध्यान में रखना है कि एज एंड एक्सपीरियंस जो है वो एक यूनिट का कार्य करता है, और जब यूनिट का कार्य करता है तो वो ध्यान रखेंगे यूनिट की जितनी भी चीजें होती हैं वो सिंगुलर होती हैं। वो क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। अगर सेंटेंस में यूनिट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर क्या है, मेक्स है। यहां क्या हो जाएगा, मेक्स। एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन वाइज। एकदम एग्जैक्ट तरीके के क्वेश्चन है। यहां मैंने आपको सटीक मॉडल पेपर का क्वेश्चन दिया है। निश्चित तौर पे ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में अभी नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे एक शेयर जरूर करें, क्योंकि एक शेयर आपके बहुत सारे भाई बहन और आपके दोस्तों के लिए ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। धन्यवाद।